देख लिया अर्जुन के डायलॉग्स को सुन के कि अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको सीधा उपदेश नहीं काम करेगा। उपदेश पहले खेत की निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, खरपतवार निकालनी पड़ेगी, फिर बीज डालना पड़ेगा। यही कंडीशन हमारी है। तो भगवान क्या करते हैं? निराई और गुड़ाई करते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, ना हाँ करते हैं ना करते हैं। पहले थप्पड़ देते हैं झन्नाटेदार, जिससे थोड़ी तरावट आए। हम जो ये मोह निद्रा में पड़े हुए हैं इस जीवन के में, जिसको सच मान रखा है हमने, इस परिवार को, इस जीवन को और इस जगत को जो हमने सच मान रखा है, सच नहीं है ये, झूठ भी नहीं है। मैं झूठ भी नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, स्वप्न में हमारी कोई चीज़ चली जाए तो जगने के बाद दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो, इसीलिए महात्माओं को, सिद्ध पुरुषों को, स्वामी जी को, सेठ जी को इस जगत में, इस शरीर में, इस संसार में कुछ भी हो जाए उनको दुख, क्योंकि वो जानते हैं कि वास्तव में तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। तो जगाएंगे भगवान। आइए, 2 श्लोक हैं। विवेकानंद जी ये कहते हैं, इन 2 श्लोकों को जब बोलते थे तो कहते हैं, आज संपूर्ण गीता में से यदि मुझे 2 श्लोक उठाने हों तो मैं ये उठाऊंगा। ये विवेकानंद जी ने बोला है। ये हमारे भारतीयों की आत्मा जो मरी पड़ी है, हम कभी भी गुलाम नहीं हो सकते। विवेकानंद जी ने रिसर्च की इस पे कि गीता का देश, जिस देश में गीता बोली हो, कृष्ण ने, अर्जुन ने सुनी हो, हमारा देश सनातन धर्म, 16 संस्कार वाला देश, ऐसा साइंटिफिक धर्म वाला, ये गुलाम कैसे रह गया भाई? इतना लंबे समय तक गुलाम कैसे रह गया? ये 2 श्लोक छांटे उन्होंने गीता से। हमारी आत्मा मर चुकी है, हम प्रमादी और आलस, हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो आइए बोलते हैं दोनों श्लोकों को। कुतस्त्वा कशमलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग। कुतस्त्वा, कहाँ से आई अर्जुन तेरे अंदर ये कायरता? तू जो ये प्रलाप कर रहा है। ये 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो आर्य, एक स्वर्ग को प्राप्त करने वाले, और एक कीर्ति को। देखिए, हम प्राय इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आ जाएंगे, चेक कर लो। आर्य मतलब, हाँ, जो अच्छे से सनातन धर्म को मान के और अच्छे से पालन कर रहे हैं। बैल मतलब आर्य, अनार्य नहीं हो, आर्य हो, है ना। स्वर्ग, शुभ कर्म करने, यज्ञ दान कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। क्यों? मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, यहाँ का रिजर्वेशन नहीं करा रहे, थोड़े से स्मार्ट लोग हैं, वो वहाँ का भी रिजर्वेशन करा रहे हैं। और कीर्ति, कई लोग नाम के पीछे दौड़ते हैं। भाई साहब, जिंदगी में हमने कमाया ही क्या? नाम ही तो कमाया है, नाम। हाँ, कईयों की मूँछों के बाल फड़कते हैं। भाई साहब, हमारा नाम लो, हमारे वंश का लो, हमारे पिताजी का लो, हमारा लो, फिर देखो आपको पता चलेगा कि हम आखिर चीज़ क्या हैं। अच्छा, हाँ। तो भगवान कह रहे हैं, तीनों ही के लिए तेरा ये व्यवहार शोभा, तीनों ही नहीं मिलेंगे तेरे को। और क्या कह रहे हैं? अब भगवान ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जरा सर्जन का काम कर रहे हैं भगवान। नस्तर को चुभो रहे, उसको ऑपरेशन को कर रहे हैं गहराई से। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम, अर्जुन को क्लीब कह दिया भगवान ने। ओहो, अर्जुन को कोई नपुंसक कह दे, कायर कह दे, ये आसान काम नहीं है। इससे बड़ी गाली कोई हो नहीं सकती अर्जुन के लिए। और अर्जुन की एक प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई मेरे गांडीव को और मुझे यदि क्लीब कह देगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। बोलो, मैंने सुनाई नहीं सुनाई आपको? धृतराष्ट्र को मारने के लिए तैयार हो गए थे अर्जुन। सुनाई नहीं सुनाई? पता है आपको? धृतराष्ट्र को नहीं, इसको युधिष्ठिर को नहीं सुनाई। कर्ण से युद्ध हुआ युधिष्ठिर का। तो कर्ण है भाई। तो कर्ण ने ऐसा युद्ध किया, अर्जुन तो था नहीं, अर्जुन चला गया दूर उस समय। तो युधिष्ठिर जी बेहोश हो गए, घायल हो गए। आखिर में उनको मैदान छोड़ के और शिविर में आना पड़ा। वहाँ मरम पट्टी चल रही थी उनकी।
अर्जुन को पता चला कि भाई साहब घायल हो गए, तो अर्जुन दौड़ के आया और सीधा शिविर में पहुंच गया। तो शिविर में पहुंच गया तो युधिष्ठिर ने सोचा कि ये कर्ण को ख़त्म करके आ रहा होगा, तो भाई साहब को चोट लगी है, तो जानते हैं अर्जुन कैसे स्वभाव का है, लेकिन अर्जुन सीधा आ गया कि पहले भाई साहब का हालचाल पूछूं। तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई साहब क्या होगा, क्या होगा, कर्ण को मारा है? कर्ण को मारा है? मेरे को तो पता नहीं, मैं तो गया ही नहीं, कर्ण के पास नहीं गया। तो देखिए क्या धिक्कार है तुझ पे, और धिक्कार है तेरे गांडीव पे, बड़ा भाई ये हालत में, और तूने कर्ण को अभी तक खत्म नहीं किया। तो धिक्कार गांडीव का, तो तलवार निकाल ली है ना अर्जुन ने, और युधिष्ठिर को जो है मारने के लिए खड़े हो। कृष्ण भगवान ने बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा। उन्होंने कहा छोड़ूंगा नहीं केशव, मैं छोड़ूंगा नहीं, केशव छोड़ूंगा नहीं, यही वर्ड है। अरे भाई कि मेरी प्रतिज्ञा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा का हम पालन करा देंगे ना, हम बैठे तो हैं, गए थोड़ी हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा बड़ा भाई पिताश्री के बराबर होता है, माननीय होता है, उसको यदि तुम आज तुम्हारे मन में जो कोई बात कभी रही हो बड़े भाई के प्रति, एक तीर से दो शिकार करे कृष्ण ने, तो वो सारी निकाल दो आज। उनको बुरा भला कह दो, गाली दो, इन पर चिढ़ जाओ, बस यही इनकी हत्या से भी बढ़ के ये इनके लिए, बड़े भाई के लिए जिसके सामने तुम कभी बैठे नहीं है ना। तो अर्जुन ने जो है सारी गुबार निकाल दी है ना, कि तुम्हारी बुद्धि फिर गई थी, तुमने जमा जुआ है ना खेला, तुमने मरवा दिया द्रौपदी का, तुमने ये हाल किया, और हमने तुमसे परमिशन मांगी, तुमने वहाँ भी तुमने परमिशन नहीं दी, नहीं वहीं बिछा देते इनको, और उसने जो कहना था तुम काई के जुआरी, और ये जो कहना था जो सब कह दिया, सब गुबार निकल गया। हो गया काम, दोनों काम हो गए, गुबार भी निकल गया और मर्डर भी हो गया, मर्डर से ज़्यादा हो गया। भगवान ने देखिए किस मर्म स्थल पे चोट की है अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन का जो मोह है वो बहुत गहरा है। जैसे क्लीव कहा ना, जैसे हमारे कोई दर्द हो ना किसी अंग में, जॉइंट में, और वहीं कोई हमको जो है ऐसे पकड़ दे, तो बोलो क्या हालत हो हमारी है। मैं तो महसूस कर रहा हूँ ना भाई, एक मूवमेंट यदि ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, सब में दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा हो जाए हल्का सा तकिए से भी, तो पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो भगवान ने वही मसला है अर्जुन को एकदम से, और जैसे ही मसला है ना, कायर क्लीव कहा है, अर्जुन एकदम से चिल्लाया है बुरी तरह से कि आपके समझ में नहीं आ रही है बात जो हमने कही है। अरे ये गुरुओं से कैसे लड़ें, ये द्रोण देखो, भीष्म देखो, इसके बजाय तो हम भिक्षा मांग लेंगे, भिक्षा वो बढ़िया है। अर्जुन ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन उसके बाद अर्जुन संभल गए। कैसे संभल गए कि यार भगवान ने मुझे कायर कहा है, इसका मतलब कायरता मेरे अंदर आ गई, चाहे मुझे नहीं दिख रही हो। मुझे तो लग रहा है कि मैं धर्म अधर्म में सही सही बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि मैं धर्म अधर्म को ठीक ठीक नहीं समझता। देखिए ये जो मनस्थिति है ना अर्जुन की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जैसे राइडर होते हैं ना, राइडर के बाद ही आप टारगेट पे पहुंचेंगे। ये राइडर है गीता का, इस राइडर को जो जंप करेगा उसके लिए गीता चालू होगी। इस राइडर को जिसने जंप नहीं किया ना, वो गीता पढ़ के भी गीता उसके लिए शुरू नहीं हुई है भाई, सुन लेना बहुत स्पष्ट। तो क्या राइडर है ये, निकालो आपकी किताब में से एक श्लोक पढ़ते हैं, 2.7 दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक निकालो, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 बता रहे हैं डॉक्टर साहब, 30 पे है, पेज नंबर 30 पर 2.7। मैंने हिंदी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में नहीं लिखा हुआ है अंक नंबर। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। कैसा प्यारा श्लोक है भाई, कैसा प्यारा श्लोक है। यहाँ से गीता शुरू होगी, यहाँ से कृष्ण गीता कहेंगे
यदि ये श्लोक अर्जुन नहीं बोलेगा तो गीता शुरू नहीं होगी, चाहे भगवान को कितने ही पंच मारने पड़े। तो भाई हमको और पंच नहीं पड़े जिंदगी में, ये श्लोक हम अपने जीवन में घटा लें। क्या है? सबसे 4 बात हैं ऊपर की 2 लाइनों में। पहली बात, अर्जुन सबसे पहले एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, हे कृष्ण मुझे आपकी जरूरत। क्या हमें भगवान के गाइडेंस की जरूरत है तो कृष्ण तैयार है, और नहीं है तो ठीक है भाई, भगवान को भी क्या पड़ी है फिर। सबसे पहली बात एक्सेप्टेंस। आज आपको क्या लगता है, जो समाज में, देश में या किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचे पायदान पर हैं, यदि वो गीता नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उनको गीता की जरूरत महसूस, यही कारण। अच्छा, अभी शिव शंकर जी और कौशल जी और इन सब मिलकर बढ़िया से जो है लंच बनवाए टॉप का, और हम पहले ही जो है बाकी बिहारी जी के 56 भोग ठोक के आए हैं। तो बोलो हम जाएंगे? ये हमारी कितने भी थोड़ी सलाह लें, हम जो है ज्ञान छाड़ देंगे, अरे आज एकादशी है, कम पाना चाहिए और नहीं पाना चाहिए, भजन नहीं होगा, हम तो थोड़ा सा है ना, भूख है ही नहीं। अब माल कितना ही बढ़िया हो सामने, तो गीता करेगी क्या? गीता तो पूरे वर्ल्ड को रोशनी दे रही है, बड़े बड़े साइंटिस्ट को, बड़े बड़े जितने भी समाज शास्त्री हैं, चाहे कोई भी, सबको रोशनी दे रही है, मैनेजमेंट सबको दे रही है, सबको। अब लेकिन मुझे जरूरत नहीं, तो मेरी खोपड़ी पे गीता बैठ भी जाएगी तो कर क्या लेगी? क्या कर लेगी बोलो? ये साधक संजीवनी जो 3 किलो की है, ये मैं खोपड़ी पर रख भी दूं, मेरे कोई खोपड़ी पर रख भी दे और पट्टी बांध दे, तो क्या कर लेगा ये मेरा साधक संजीवनी? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही। पहली बात यहां से स्टार्ट होगा अध्यात्म फर्स्ट। इसीलिए थप्पड़ है, इसीलिए लपड़ है, इसीलिए दुख है जीवन में। बहुत साइंटिफिक तरीके से है ये, मैकेनिज्म से, लॉटरी नहीं है ये। जीवन में जो घटनाएं घटती हैं लॉटरी नहीं है ये। इसीलिए ये किन प्रकार हम इस बिंदु पे आए जो अर्जुन आया है अब, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब जब बिंदु आ गया तो अब है कि जीवन की दिशा क्या हो यार। जीवन को टारगेट पे पहुंचाना है भाई। अब तक तो पता ही नहीं था लक्ष्य क्या है, तो जीवन का लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें, पहले तो लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए। तब अर्जुन सेकंड प्रश्न करता है कि मुझे वो बताओ जिससे कि मैं अपने जीवन का टारगेट हिट कर सकूं। श्रेय की बात करता है। 2 चीज़ें होती हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय यानी भौतिक उपलब्धियां। हमारा पूरा जीवन प्रेय में जाता है। जब प्रेय गलत नहीं है, प्रेय को गलत नहीं बताया, लेकिन प्रेय अंतिम टारगेट नहीं है भाई। अच्छी एजुकेशन लो, बिल्कुल। अच्छे से व्यापार करो, हाँ बिल्कुल। पैसा कमाना, हाँ बिल्कुल। घर बना, हाँ बहुत अच्छे से। समाज सेवा, हाँ बिल्कुल। परोपकार, हाँ बिल्कुल। अरे करना है, लेकिन क्यों करना है? हमेशा करना है क्या, या यहां से कहीं पहुंचना है, या यही है सब कुछ? जिस दिन ये समझ में आएगा तो जो प्रेय है, प्रेय जिसमें हम उलझे रहते हैं, ये हटेगा और किसकी इच्छा होगी? श्रेय की इच्छा होगी। ये है हमारा हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन। आज हुआ है तो आज की तारीख नोट कर लो और यही मनाओ। आज से मनाओ जन्मदिन, मना नहीं लेकिन मनाओ इसी का। ये अर्जुन का जन्मदिन आज हो गया। ये श्रेय की मांग कर रहा है। देखिए सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब श्रेय की मांग तो करें लेकिन बैठे रहें सिंहासन पे, उतने नहीं। भाई साहब हमने ये बाल ऐसे सफ़ेद नहीं करे, तुम्हारी कसम। अब हमने जो नौकरी करी है और हमारा जो अनुभव है और हमारी जो मन बुद्धि है, वो तो देखो भाई साहब, अब आपको क्या बताएं। अब ये अरे उतरो भाई साहब, जरा नीचे उतरो, नीचे उतरो प्रभु, उतरो। करोड़ों पड़े आप जैसे, उतरोगे तो कुछ समझ में आएगा कि आप चीज क्या हो। शिष्य बनना पड़ेगा, शिष्य। अरे घर में मैं कह रहा हूं, काल कोठरी में बैठे, वहीं पे गुरु मौजूद है। मैं पूछता हूं प्रश्न दूसरा जो स्वामी जी पूछते हैं, क्या शिष्य मौजूद है?
गुरु गया कुएं में, हिम्मत नहीं है हमारी गुरु को पहचानने की और ढूंढने की। प्रश्न दूसरा है, असली प्रश्न, क्या शिष्य मौजूद है? हाँ, शिष्य मौजूद है, शिष्यत्व मौजूद है, तो गुरु मौजूद है ही, हमेशा मौजूद है, हर परिस्थिति में मौजूद है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, किसी भी तरीके से गुरु मिलेगा। क्या कृष्ण अर्जुन के पास पहले नहीं थे? 86 साल से अर्जुन और कृष्ण साथ साथ है भाई। कितने साल से? और आपको पता होना चाहिए, आप महाभारत पढ़ें, कृष्ण के दिल में बसे हैं अर्जुन। कृष्ण यदि स्विमिंग पूल में भी नहाते हैं तो अर्जुन के साथ, शिकार करते हैं तो अर्जुन के साथ, लड़ते हैं तो अर्जुन के साथ, धींगा मुश्ती करते हैं तो अर्जुन के साथ। पढ़ो आप महाभारत। इतने प्यारे सखा हैं दोनों। तो क्या लगता है, भगवान ने पहले गीता नहीं सुनाई अर्जुन को? याद करके नहीं आए होंगे जैसे हम नहीं आते, कई बार याद नहीं होगी भगवान को। अब महाभारत में तो याद करके आए। ऐसा है क्या? अरे नित्य योगी हैं भगवान। नित्य योगी का मतलब योग में ही स्थिति है उनकी, कहीं जा ही नहीं सकते। हमको गीता के श्लोक याद करने, वो गीता उनकी, जैसे हमको सांस लेने के लिए कुछ नहीं करना, ऐसे भगवान को गीता, पुराण, वेद कहने के लिए कुछ नहीं करना। लेकिन कब सुनाई? जब अर्जुन ने सुनने की इच्छा प्रकट। सेठ जी हो गए जिन्होंने गीता प्रेस बना दी भाई। आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं परोपकार में एक ही, मेरी लिस्ट में परोपकार का एक ही काम है। होंगे बहुत काम, मैं मानता हूँ, सलाम भी करता हूँ। परोपकार यहाँ से खत्म और यहीं खत्म, ये होता है परोपकार। अन्न, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, बहुत अच्छी बात है। गुड 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 करिए, ये है परोपकार। आज हमारा धर्म, हमारी संस्कृति यदि थोड़ी बहुत भी बच रही है, शायद ये 100 साल पहले हम खत्म हो चुके होते, बिल्कुल खत्म। और कोई किसी और संप्रदाय से तो बुरा नहीं माने, वो पूछ सकता है प्रश्न मेरे से। गीता प्रेस से पहले हमारे ग्रंथ ना तो इतनी सुलभता से और ना इतनी शुद्धता से उपलब्ध नहीं थे। मताग्रह छोड़ दें। कई लोग कहते हैं हमारे संप्रदाय, मैं कह रहा हूँ मताग्रह छोड़ दें। आपके गुरु के प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है और इनके प्रति कोई राग नहीं है। जो सत्य है उसको स्वीकार कीजिए। हमें नहीं स्वीकार करना है तो अपने पिताश्री से पूछिए। पिताश्री भी यदि हमारे बड़े भाई हों, हमारे जैसी हों, तो पिताश्री के पिताश्री से पूछिए। अरे कोई 2 आना की 4 आना की किताब हमारे गांव में पढ़ी होगी तो गीता प्रेस की पढ़ी होगी। ये है परोपकार, लोगों को भगवान में लगाना। तो शिष्यत्व और शरण, अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं। ये अंतिम हथियार और सबसे खतरनाक हथियार है ये। अभी हमारी बुद्धि कितना सोचेगी? जितना बुद्धि है उतना ही सोचेगी। अब मुझे नहीं पता मैं भगवान से क्या बात कर रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही मांग रहा हूँ कि गलत मांग रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? सबसे बड़ी बुद्धिमानी आइंस्टीन के काका जी हैं ये, कि हम भगवान की शरण हो जाए कि हे प्रभु, अब आप जो कहोगे वो सही है। हमारी मन बुद्धि पे भरोसा नहीं है हमको किस पे भरोसा है? अब अक्ल को कर दिया नजरे जुनून, अक्ल को कर दिया नजरे जुनून, उम्र भर बस यही एक दानाई की। अक्ल को कर दिया नजरे जुनून, अक्ल को अब रख दिया कि प्रभु इस अक्ल ने बहुत कलामंडी खवाई है। अब तो जो आप कहोगे वो बात सही। मन बुद्धि नहीं माने तो मन बुद्धि को कहेंगे है चुप चुप, जो कृष्ण कह रहे हैं वही सही है, करेक्ट करो अपने आप को। ये नहीं कि गीता भी पढ़ रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं और मन बुद्धि की कैंची चला रहे हैं। भाई साहब, हम तो पढ़े लिखे टाइप के आदमी, आप देख ही रहे हो, इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए। तो ये कृष्ण की बात हमको जमती ही नहीं है। यहाँ कृष्ण ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। ये तो हमारा अनुभव है, हम तो जानते हैं, आप तो वो पता ही, आप हम तो जानते हैं। अब कृष्ण की गीता का आश्रय लेते हुए भी उसमें जो ये मन बुद्धि की कैंची चलाई, इससे गीता हमारा फायदा नहीं कर पाएगी भाई। इसलिए शरण
हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं, शंका कर सकते हैं, बिल्कुल करिए कि साहब ये हमारा अनुभव और हमारी बुद्धि जरा रोड़ा अटका रही है, जरा इसका इलाज बताओ आप। कृष्ण की बात मानने को तो हम तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा युद्ध हो रहा है अंदर, ये बताओ आप। वो है, उसमें कोई समस्या नहीं है, शंका संदेह को मिटाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मताग्रह पतन कर देगा भाई, पतन कर देगा। और ये विडंबना आप बुरा मत माने, जितने बड़े पद पे और जितने बड़े विद्वान हम हैं, उतना ही बड़ा मताग्रह पाल के बैठे रहते हैं। हेलो, भगवान कृष्ण को बिना पढ़े लिखे छोटे मोटे आदमियों का कल्याण करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। हमारे जैसे भारी भरकम भट्टों का थोड़ा सा दिक्कत है। हम पूछते हैं गीता पढ़ी, कई लोग कहते हैं भाई साहब नहीं पढ़ी। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया भैया, अब स्वामी जी की वाणी सुन लो। कई कहते हैं भाई साहब हमने 4 पढ़ रखी हैं। अरे मैंने कि ये तो आ गया भारी आइटम भैया, ये निपटाएगा हमको यार। हाँ, ये तो आइटम आ गया, इसने 4 पढ़ रखी है। और फिर 4 के बाद वो पता लग जाता है हमको प्रश्नों से और उत्तरों से। हाँ, 4 पढ़ने के बाद सब में से नए शरणागति बड़ी हो तो हम माने कि 4 पढ़ी हैं। 4 पढ़ने के बाद वो चीज़ आती है, वो पता लग जाता है कि तू नहीं पढ़ता तो ही बढ़िया रहता। अब पहले तो तेरी निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, बताओ कितना टाइम खराब होगा तेरा भैया। है हरे कृष्णा।